वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पीएसयू बैंकों में एफडीआई सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव की खबरों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से इनकार करने के बाद बुधवार 3 दिसंबर को इन बैंकों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले अक्टूबर में भी ऐसी खबरें आई थी कि सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिसके कारण शेयरों में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला था। फिलहाल मौजूदा नियमों के तहत इन बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% है। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 20% और 74% है। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में 49% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से होता है, जबकि 49% से अधिक और 74% तक गवर्नमेंट रूट से होता है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 2.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। यह लगातार दूसरे दिन गिर रहा है। इससे एक दिन पहले सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के विलय के प्रस्ताव से भी इनकार किया था, जिसका असर भी बाजार पर पड़ा था। इस खबर के बाद प्रमुख बैंकों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बैंक में दोपहर 12 बजे के करीब इस शेयर में सबसे ज्यादा लगभग 5.5% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में लगभग 4% की गिरावट आई है और बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में भी दोपहर 12 बजे के करीब 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इनके अलावा भी बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है, जिनमें कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूसीओ बैंक भी शामिल है। इनके शेयरों में भी करीब 2% की गिरावट आई है। इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों के शेयर भी लाल निशान पर हैं। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पीएसयू बैंकों में एफडीआई की सीमा बढ़ाने की खबरों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। सरकार के इस आधिकारिक इनकार के बाद बुधवार को इन बैंकों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले अक्टूबर में सीमा बढ़ने की अटकलों के कारण शेयरों में उछाल आया था, जो अब खत्म हो चुका है। मौजूदा नियमों के तहत विदेशी निवेश की सीमा अभी भी एक निश्चित प्रतिशत पर बनी हुई है। इस खबर के साथ ही पीएसयू बैंक इंडेक्स में भारी गिरावट आई। सरकारी बैंकों के विलय के प्रस्ताव को खारिज करने के पिछले फैसले का असर भी बाजार पर बना हुआ है, जिससे कई प्रमुख बैंकों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है।